हेलो बच्चों, कैसे हैं सभी। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। अगर हम बात करें नॉमेनक्लेचर की तो ये टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है 10th वाले बच्चों के लिए भी और 12th वाले बच्चों के लिए भी, क्योंकि 12th में अगर हम बात करें तो एक सेकंड पेपर हमारा पूरा इसी पे बेस्ड होता है। बहुत सारी हमें नेमिंग पता होनी चाहिए तब हम उस चैप्टर को कर पाते हैं। तो आज हमने ये सोचा कि और टॉपिक वीडियो बनाने से बेटर है पहले हम नॉमेनक्लेचर के बारे में तुम्हें बताएंगे, किस तरीके से किसी कंपाउंड का नाम लिखते हैं और फिर रिएक्शन की तरफ बढ़ेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। कई बच्चों को इसकी जानकारी होगी, कई को नहीं होगी। जिनको है वो देख ले, समझ ले और अच्छी हो जाएगी, और जिनको नहीं है तो वो कॉपी पेन की मदद से जो भी इसमें बताया जाए अच्छे से नोट्स करें और फिर प्रैक्टिस करें। तो उम्मीद है कि आपकी जो बोर्ड एग्जाम होंगे, जो भी इससे रिलेटिव होगा, उससे बेहतर ढंग से कर पाएंगे। तो जैसा कि बच्चे आप देख पा रहे हैं, इसमें सबसे पहले अगर हमें नेमिंग करना है ऑर्गेनिक कंपाउंड की तो कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट होती है जो हमें पता होना चाहिए। और वो क्या पता होना चाहिए? सबसे पहले अगर हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड, व्हाट इज ऑर्गेनिक कंपाउंड, क्या होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड? वो होते हैं जो कार्बन्स ऑफ कंपाउंड, जो कार्बन के कंपाउंड होते हैं, वो क्या होते हैं तुम्हारे ऑर्गेनिक कंपाउंड। मैक्सिमम उनमें जो होता है वो कार्बन होता है। तो यहाँ पे जो नेमिंग की जाती है वो कार्बन के बेसिस पे ही की जाती है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं बोर्ड पर, सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए? नेम ऑफ कार्बन एटम, कि अगर किसी कंपाउंड में डिफरेंट डिफरेंट कार्बन एटम प्रेजेंट हैं तो उनकी नेमिंग कैसे कर सकते हैं। तो हमें सबसे पहले ऐसे बेसिक पता होना चाहिए कि किस कार्बन को क्या बोला जाता है। किसी कंपाउंड में अगर कार्बन की संख्या 1 है तो हम उसके लिए जो जोड़ेंगे वो जोड़ेंगे मेक। इसी तरह से किसी कार्बन में 2 संख्या है तो हम उसे जोड़ेंगे 8। इसी तरह से आप देख पा रहे होंगे 3 को हम प्रोप बोलेंगे, 4 को व्यूट, 5 को पेंट बोलेंगे। अगर किसी कार्बन कंपाउंड में 6 कार्बन एटम है तो उसे हेक्स बोलेंगे, 7 को हेप, 8 को ऑक्ट, 9 अगर किसी में 9 कार्बन है तो नून बोला जाता है, और उसके बाद में फिर यहाँ पे अगर 10 कार्बन है तो डी। इसके आगे भी बहुत सारे नंबर होते हैं, लेकिन अगर हम बात करें बोर्ड कंट्रीब्यूशन से तो हमें इससे ज्यादा की नेमिंग नहीं पूछी जाती है। 11, 12, 13, 20, 30 सब होते हैं, लेकिन हमें हमारे बोर्ड की कंट्रीब्यूशन से देखा जाए तो अगर इतना पता है तो मैक्सिमम आप उम्मीद कर सकते हो 100% यहां से बाहर नेमिंग नहीं आएगी, क्योंकि 10 से ऊपर की नेमिंग ज्यादातर पूछी नहीं जाती है। तो सबसे पहले अगर हमें नेमिंग करना है तो हमें किस चीज की जानकारी होनी चाहिए? किस कार्बन को क्या कहते हैं। इतना क्लियर हुआ? तो हम सबसे पहले कॉपी पेन से आप नोट कर लीजिए कि किस कार्बन को क्या लिखा जाएगा। तो एक को मेक, इसी तरह से बाकी लिखा हुआ है, देख सकते हैं। इसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करें कार्बन कंपाउंड कितने होते हैं या फिर उनकी नेमिंग कैसे की जा सकती है, तो कार्बन कंपाउंड्स की देखो अगर हम बात करें तो कार्बन का बहुत बड़ा क्षेत्र होता है। कार्बन कंपाउंड को कोई लेके सीमा नहीं बताई जा सकती है कि ये कार्बन कंपाउंड है, इनको समझ लो। मैक्सिमम कार्बन कंपाउंड की अगर हम बात करें तो बहुत अधिक कार्बन कंपाउंड अभी तक नोन हो चुके हैं और आगे हो सकते हैं, हो भी। तो कार्बन कंपाउंड जितने भी होते हैं उनको अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे हमने यहाँ पे कुछ क्लास ऑफ कंपाउंड्स लिया है। क्लास ऑफ कंपाउंड्स, कार्बन कंपाउंड्स को किस किस कैटेगरी में रखा जा सकता है। आप इस टेबल को देख पा रहे होंगे। इस टेबल पे हमने कुछ चीजें यहाँ पे लिखी है, जैसे क्लास ऑफ कंपाउंड्स, जो हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा वो किस क्लास का होगा। फंक्शनल ग्रुप स्ट्रक्चर, आईयूपीएसी प्रीफिक्स उसके लिए क्या जोड़ोगे और आईयूपीएसी सफिक्स उसके लिए क्या जोड़ोगे। यहाँ पे अगर हम बात करें तो कार्बन के कंपाउंड की कई क्लासेस होते हैं। जैसे यहाँ पे हम बात करें एल्केन, अलग अपने यहाँ पे बहुत बड़ा स्कोप रखता है। एल्कीन है, एल्काइन है, एरीन। एरीन में अगर हम बात करें तो वैसे तो बहुत सारे एरोमेटिक कंपाउंड आते हैं, बट बोर्ड एग्जाम के कंट्रीब्यूशन से बेंजीन मैक्सिमम देखने को मिलती है, तो इसलिए हमने यहाँ पे बेंजीन बनाया हुआ है। बट ऐसा नहीं एरीन बेंजीन में ही
सफिशिएंट है, इसके आगे बहुत सारे एटम होते हैं। उसके बाद हम बात करें अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये वो नाम है जिनका अपने आप में बहुत बड़ा स्कोप है। ऐसा नहीं है कि ये बस इतने ही है और जो सामने लिखे हुए हैं इनसे रिलेटेड बस, बट यहाँ पे है क्या, जो तुम्हें यहाँ पे क्लास ऑफ कंपाउंड बताए जा रहे हैं उनमें मेन फंक्शनल ग्रुप कौन होता है वो यहाँ पे बताया गया है। उसका जब तुम नाम लिखोगे तो प्रीफिक्स के तौर पे क्या जोड़ोगे और सफिक्स के तौर पर क्या जोड़ोगे, ये इसमें आपको बताया जा रहा है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं एल्केन, व्हाट इज एल्केन? एल्केन की अगर हम बात करें तो ये सिंपलेस्ट कार्बन ऑफ कंपाउंड होते हैं जिनको हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? हाइड्रोकार्बन तो हाइड्रोकार्बन की अगर हम बात करें यहाँ पे कौन से कंपाउंड हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं, तो जैसा कि इसका आप नाम देख पा रहे हैं हाइड्रोकार्बन, हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन एंड कार्बन कार्बन, तो दोज कंपाउंड आर मेड अप ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं इसमें हाइड्रोकार्बन क्या है, जितने भी कंपाउंड्स कार्बन और हाइड्रोजन से बने होते हैं वो सभी क्या कहलाते हैं? हाइड्रोकार्बन। तो कार्बन के कंपाउंड्स में सबसे पहले एल्केन्स, फिर एल्कीन। एल्केन्स की बात करें तो कार्बन कार्बन की बिटवीन यहाँ पे सिंगल बॉन्ड इन मैक्सिमम टाइम, एल्कीन में डबल बॉन्ड होता है, एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड होता है, एरीन में ऐसी तरीके से एरोमेटिक रिंग दिखाई देती है, अल्कोहल में OH समूह जोड़ा जाता है, एल्डिहाइड में CHO समूह जोड़ते हैं, कीटोन में ये C डबल बॉन्ड O ये तुम्हारा होता है, कार्बोक्सिलिक में COOH। इसी तरह से इनके नेम हम प्रीफिक्स और सफिक्स कब यूज करते हैं वो भी बताएंगे। तो इस तरह से आप इसको नोट कर ले, बहुत महत्वपूर्ण टेबल होने वाली है ये। 10th वाले बच्चों के लिए तो इतनी टेबल सफिशिएंट है, अगर वो इतना कवर करते हैं तो उनके बोर्ड एग्जाम में जो भी नेमिंग आती है आसानी से कर पाएंगे। बट 10th वालों के लिए अभी इसमें कुछ फंक्शनल ग्रुप छूटे हुए हैं जो नेक्स्ट वीडियो में हमारे द्वारा बताए जाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर हम नेमिंग की बात करते हैं तो हाइड्रोकार्बन से स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज हाइड्रोकार्बन? जैसा कि अभी बताया, तो हाइड्रोकार्बन एल्केन इनका कॉमन नेम होता है। यहां से अगर हम बात करें इनकी सिंपलेस्ट जो स्ट्रक्चर होते हैं वो क्या हो सकते हैं? सिंपलेस्ट इनका एल्केन, एल्केन इनका जो जनरल फार्मूला होता है वो होता है CnH2n+2 where n equal to number of carbon atom, number of carbon atom। तो यहां पर ये फार्मूला है जिसकी मदद से हम डिफरेंट एल्केन्स के कंपाउंड्स देखेंगे। इस फार्मूले की मदद से कैसे यहाँ पे तुम और कंपाउंड्स बना सकते हो। तो यहाँ पे n जो है वो नंबर ऑफ कार्बन एटम है, बाकी आप देख पा रहे हो C है, H है। तो यहाँ पे देखो अगर n इक्वल टू की जो वैल्यू होती है 1 2 3 इस तरीके से कोई इनफिनिट वैल्यू हो सकती है। तो यहाँ पे अगर n इक्वल टू 1 पुट करें तो इसमें फार्मूला निकल के आता है C n की जगह 1 लिख दो, H2 into 1 plus 2 और सॉल्व करोगे तो C1H2 2 into 2 plus 2 equal to C1H4। तो इस तरह से जो फर्स्ट मेंबर है तुम्हारा एल्केन सीरीज का वो हो जाता है C1H4 जिसको हम मैक्सिमम टाइम CH4 लिखते हैं। दिस इज फर्स्ट कार्बन कंपाउंड ऑफ एल्केन। तो एल्केन का जो पहला मेंबर है वो होता है CH4। अब हम बात करते हैं यहाँ पे किस तरीके से इसका नाम लिखेंगे। तो CH4 का स्ट्रक्चर अगर बनाए तो यहां पे आप देख सकते हैं CH4 इन सेंटर कार्बन एटम रहता है, अराउंड हाइड्रोजन एटम यहां पे अटैच होते हैं। यहां पे अगर नेमिंग हमें इसकी करनी है तो नेमिंग जैसा कि एल्केन, एल्केन खुद में एक आईयूपीएसी नेम है,
जिसको अगर हम तोड़ें तो ये एल्क और एन में स्प्लिट होता है। एन क्या बताता है? वो कंपाउंड जिनमें कार्बन कार्बन के बिटवीन सिंगल बॉन्ड लगा होता है। फंक्शनल ग्रुप स्ट्रक्चर में सिंगल बॉन्ड, सिंगल डैश जो लगा हुआ है इसको सिंगल बॉन्ड कहते हैं। सिंगल बॉन्ड अगर लगा हुआ है तो उसको आईयूएफएसी नेम लिखते समय एज ए सफिक्स एन ऐड करते हैं। एल के यहां पर क्या है? एल की अगर हम बात करें यहां पे तो एल यहां पर नंबर ऑफ कार्बन एटम, नंबर ऑफ कार्बन एटम। तो इस तरह से अगर हमें एल्केन की नेमिंग करनी है तो दो बातें हमें पता होनी चाहिए। एक तो नंबर ऑफ कार्बन एटम और साथ में उसमें एज ए सफिक्स क्या जोड़ा जाएगा? एन जोड़ा जाएगा। तो हम देख पा रहे हैं जो हमारे पास CH4 है इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम कितना है? तो नंबर ऑफ कार्बन एटम की अगर हम बात करें तो इस CH4 में एक कार्बन है और एक कार्बन को हम यहां पे क्या लिखते हैं? मेथ, METH, मेथ प्लस एल्केन में एल प्लस एन करना है तो हमारे पास यहां पर एक कार्बन है तो मेथ हमने लिखा है। देन सिंगल बॉन्ड के लिए यहां पर हम क्या पुट करेंगे? ANE। अगर हम इन दोनों का सबमिशन कर देते हैं तो हमारे पास जो कंपाउंड आता है उसका नेम हो जाएगा मेथ प्लस एन। व्हाट इज दिस? इज मेथेन। इसको मेथेन अथवा मीथेन भी पढ़ सकते हो इसके लिए। तो इस तरीके से फर्स्ट जो हमारा कंपाउंड है एल्केन सीरीज तो इसका नाम हो जाएगा मेथेन। और क्या इसके कंपाउंड्स हो सकते हैं? तो इस फार्मूले की मदद से हम दूसरा मेंबर अगर यहां पे निकालें CnH2n, जैसा कि हमारे पास फार्मूला था, अगर हम n इक्वल टू पुट यहां पे 2 करते हैं तो यहां पे C2H2 into 2 plus 2 इक्वल टू यहां पे क्या हो जाएगा? C2 2 2 जा 4 plus 2 C2H4। तो देन जब हमने n इक्वल टू 2 रखा तो सेकेंड मेंबर ऑफ एल्केन निकल के आया जिसका फार्मूला यहाँ पे क्या है? C2H4। तो हमें अब यहाँ पर जो सेकेंड फार्मूला है C2H4, यहाँ पर C2H4 नहीं होगा। एक बार फिर से देखते हैं CnH2n प्लस 2 ये हमारा फार्मूला होता है। n इक्वल टू 2 पुट किया तो यहाँ पे तुम्हारा n Cn की जगह 2 रखेंगे और यहाँ पे H2 into 2 plus 2। हाँ तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 2 2 जा 4 4 to 6। तो जो फार्मूला बनेगा वो बन जाएगा for 2C2H6। ये हमारा इसका सेकंड फार्मूला होगा, सेकंड फार्म मेंबर हो जाएगा एल्केन का, जिसका स्ट्रक्चर बनाओगे तो कुछ इस तरह से इसका स्ट्रक्चर बनता है जिसमें दो कार्बन एटम एक दूसरे से सिंगल सिंगल अटैच्ड रहते हैं और यहां पर इस तरह से बाकी हाइड्रोजन से बैलेंसिंग कंप्लीट होती है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो इसका क्या नेम हो जाएगा? तो नेमिंग की यहाँ पे बात करें तो एक दो कार्बन है यहाँ पे, तो दो कार्बन को हम 8 लिखेंगे और प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा? A, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है तो ये टॉप यहाँ पे तुम्हारा नेम हो जाएगा एथेन। तो फर्स्ट कार्बन कंपाउंड जिसका नाम होता है मेथेन। इसी तरह से सेकंड कार्बन हमने यहाँ पे कंपाउंड देखा जिसका नाम होता है एथेन। इसी तरह से हम बात करें और क्या मेंबर हो सकते हैं, तो और क्या मेंबर हो सकते हैं उसके लिए फार्मूले से पुट कर करके खुद से कैलकुलेट करके देखना क्या क्या मेंबर हो सकते हैं। यहाँ पे हम सीधे मेंबर लिखेंगे और उनकी नेमिंग करेंगे। तो यहाँ पर तीसरा मेंबर तुम्हारा हो जाता है CH3 CH2 CH3। कंटिन्यू।